हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हमारी एक सीरीज यहाँ पर चल रही है जिसका नाम है उत्तराखंड ज्ञान कोश, जहाँ पर हम डी शर्मा जी की पुस्तक उत्तराखंड ज्ञान कोश का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। देखिए दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर है या बड़ी ज़रूर होती है, लेकिन इनमें से आने वाले 3-4 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्व पेपर में रखते हैं। वो मेरिट को ऊपर और नीचे कर लेते हैं। जिन्होंने वो 4 क्वेश्चन सही कर दिए वो मेरिट में खुद ब खुद ऊपर निकल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड ज्ञान कोश को। आज हम देखेंगे उत्तराखंड ज्ञान कोश का ब और भ वर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड ज्ञान कोश ब और भ वर्ण। हमारा जो पहला शब्द आज का है वो है बिराल्टागढ़। देखिए, बिराल्टागढ़ की बात करें तो टिहरी में जौनपुर परगने में स्थित ये एक गढ़ था जो 52 गढ़ में से एक था। आज इसकी वो लोकेशन कहाँ पर होती, अगर होती तो वो होती मसूरी से 28 किलोमीटर दूर जौनपुर क्षेत्र में, मतलब मसूरी के समीप ही स्थित था ये गढ़। अगला शब्द है बिरुड़ी। देखिए, बिरुड़ी की बात करें तो जौनपुर टिहरी गढ़वाल का एक लोक नृत्य है, लोक नृत्य नहीं, लोकोत्सव है यहाँ पर मनाया जाने वाला, जो कि दीपावली के तीसरे दिन मनाया जाता है, उसे बिरुड़ी कहा जाता है। अगला शब्द है बिशौत। देखिए, बिशौत की बात करें तो पिथौरागढ़ में स्थित राजवंश अस्कोट के रजवाड़ों द्वारा प्रजा से लिया जाने वाला जो कर था वो था बिशौत। अब बिशौत किस प्रकार का कर था, तो जितना भी उत्पादन राज्य में किया जाता था उसका 20वां जो भाग होता था उसे बिशौत के रूप में, कर के रूप में लिया जाता था प्रजा से। तो यही था बिशौत। अगला शब्द है बिष्ठाली। बिष्ठाली की बात करें तो चंद शासन में क्या हुआ, आपराधिक मामलों के निर्णय के लिए एक नए न्यायालय की स्थापना की गई जिसे कहा गया बिष्ठाली। ये बिष्ठाली का जो निर्माण किया था ये किया था लक्ष्मी चंद के बड़े भाई शक्ति गोसाई ने, जो कि आँखों से अंधे थे। उन्होंने राज्य शासन के लिए इस न्याय प्रणाली का विकास किया था बिष्ठाली का। अगला शब्द है बूढ़ा। बूढ़ा देखिए, चंद शासन में क्या होता था कि प्रशासनिक कार्यों की में सलाह के लिए और शासन में लोगों की भागीदारी को नियत करने के लिए, कि लोगों को लगे कि हाँ, शासन में हमारी भी भागीदारी है, इसके लिए जनता के बीच से 4 धड़ों से 4 बूढ़ा लिए जाते थे। बूढ़ा मतलब एक वरिष्ठ पद होता था उनकी उन धड़ों से, जो जिसका कार्य राजा को सलाह देना होता था। तो ये 4 कौन कौन सी धड़ें थी, तो ये थी कार्की, तड़ागी, बोरा और चौधरी। इन 4 धड़ों से लिए जाते थे ये पद। अगला शब्द देखिए बूढ़ा खुड़ा। देखिए, बूढ़ा खुड़ा की बात करें तो जौनपुर की एक परंपरा है, वैवाहिक तो नहीं है लेकिन यहाँ पर वैवाहिक हो गया है। जौनपुर की एक परंपरा है बूढ़ा खुड़ा। अब देखिए, बूढ़ा खुड़ा में क्या होता है, दीपावली महोत्सव के दिन मेहमानों का एक दिन ऐसा होता है कि मेहमानों को विशेष मतलब उनका आतिथ्य किया जाता है, उनकी खूब खातिरदारी की जाती है, मेहमानों को घर में बुलाया जाता है। तो इसी को कहते हैं बूढ़ा खुड़ा। अगला शब्द है बुढ़ानी। बुढ़ानी क्या है, सौका वर्ग का एक पारंपरिक अनुष्ठान है। अब सौका वर्ग का जो ये पारंपरिक अनुष्ठान है बुढ़ानी, इसमें होता क्या है, जो प्रथम पुत्र होता है जब वो 20 वर्ष का हो जाता है, जब वो 20 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है, तो सौका समाज का मान्य सदस्य उसे माना जाता है। उसके बाद उसे सौका समाज का मान्य सदस्य माना जाता है और उसे ये मतलब उसे मान्य सदस्य मानने के लिए जो अनुष्ठान है वो है बुढ़ानी। अगला शब्द है बूढ़ा केदार। सभी परिचित होंगे, बूढ़ा केदार टिहरी में स्थित एक देवालय है, एक क्षेत्र है। कठूर पट्टी जो टिहरी की है वहाँ पर स्थित है बूढ़ा केदार। अगला शब्द है बेट। बेट की बात करें तो पिथौरागढ़ के सौर सिरा क्षेत्र में मध्यकाल में श्रम के रूप में, मतलब कार्य के रूप में जो बेगार लिया जाता था, मतलब जिसका उनको पे नहीं किया जाता था, उसे बेट कहा जाता था और इसे कर के रूप में लिया जाता था। ये बेगार को कर के रूप में लिया जाता था। अगला शब्द है बेड़ीनाग। तो देखिए, बेड़ीनाग जो शब्द है उसे अब बेड़ीनाग कहा जाता है। पिथौरागढ़ में स्थित एक जगह है, चाय के बागानों के लिए स्थित ये जगह है और इसी के पास में एक पर्यटक स्थल है यहीं पर, वो है चौकौड़ी। अगला शब्द है बेवाशाही। बेवाशाही की बात करें तो जौनसार बावर की एक विवाह परंपरा है बेवाशाही। होता क्या था कि विवाह परंपरा में ऐसी एक विवाह परंपरा है जिसमें बहुत ज़्यादा वैवाहिक जो मतलब अनुष्ठान हमें देखने को मिलते हैं, जो एक तरह से
बहुत सामान्य रूप में विवाह में बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, उन अनुष्ठानों से मुक्त ये विवाह था। फालतू के अनुष्ठान इसमें नहीं होते थे। बस कन्या के घर बारात जाके कुछ लोग जाके कन्या को सीधे ले आते थे ससुराल में। तो यही था इसमें, ये व्यवसायी विवाह। अब धीरे धीरे इसमें अनुष्ठानों का प्रयोग होने लग गया है। अगला शब्द है बैकर। देखिए चंद्रकाल की वह नियत भूमि कर था जो राज्य के अन्न भंडार में जमा किया जाता था। मतलब कर का वो हिस्सा जो सीधे राज्य के अन्न भंडार में जाएगा, या ऐसा भूमि कर जो राज्य के अन्न भंडार में जाएगा, वो था बैकर। अगला शब्द है बौराड़ी का मेला। बौराड़ी का मेला की बात करें तो ये मेला लगता है पिथौरागढ़ में। देखिए पिथौरागढ़ में स्वयं देवता बहुत प्रसिद्ध देवता है, इन्हीं का देवालय है बौराड़ी, एक जगह है वहाँ पर बौराड़ी, वहाँ पर ये मेला लगता है बौराड़ी का मेला स्वयं देवता के मंदिर में। अगला शब्द है ब्यानधुरा। ब्यानधुरा की बात मैं पहले आपसे कभी कर चुका हूँगा। ब्यानधुरा एक स्थान है चंपावत में। और ब्यानधुरा की बात करें तो एड़ी जो देवता है उसका मूल स्थान माना जाता है ब्यानधुरा को। अगला शब्द है ब्यूरा प्रथा। ब्यूरा प्रथा की बात करें तो जौनपुर की एक परंपरा है ब्यूरा प्रथा। अगला शब्द है ब्रह्म कपाली। देखिए ब्रह्म कपाली जो स्थान है बद्रीनाथ में स्थित है। पितृ श्राद्ध या पितृ तर्पण के लिए बहुत प्रसिद्ध यह स्थान है। जो अगला शब्द है वो है ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड भी यहीं पर पास में स्थित है, अलकनंदा में ये कुंड स्थित है ब्रह्म कुंड। और बौ वर्ण का अंतिम जो शब्द है वो है ब्रह्मताल। ब्रह्मताल की बात करें तो चमोली में स्थित है। चमोली में कहाँ पर, तो बधाण क्षेत्र में स्थित है। भैकल ताल जो बधाण क्षेत्र में है उसी के पास में स्थित है ब्रह्मताल। देखिए अगला जो वर्ण है वो है भौ। भौ वर्ण का जो पहला शब्द है या वो है भंगेला। देखिए भंगेला भांग के रेशों से, जो भांग का पेड़ होता है उसके रेशों से बनाई गई जाने वाली मोटी चादर होती है। पहले के गरीब समाज में लोग इसे शरीर पर धारण करते थे। अगला शब्द है भड़गामा। देखिए कुमाऊं की एक पारंपरिक जो गाथा गीत परक एक मनोरंजन गीत परंपरा है भड़गामा। इसमें होता क्या था कि मतलब गाथा गीतों को गाया जाता था और अपना मनोरंजन किया जाता था, यही है भड़गामा। भड़ का मतलब होता है वीर पुरुष, और इसका जो गायक होता था उसे भगनौलिया कहा जाता था या है। अगला शब्द है भड़ौ। भड़ौ की बात करें तो वीर गाथाओं को गढ़वाल में भड़ौ कहा जाता है। जो भड़ होते हैं उनकी वीर गाथाओं को भड़ौ कहा जाता है। कुमाऊं में इन्हें कटकू कहा जाता है। अगला शब्द है भद्राज। देखिए भद्राज की बात करें तो जौनसार बावर का बहुमान्य लोक देवता है भद्राज। वहाँ पर बलराम का एक रूप इसे माना जाता है, बहुत पूजा इसकी होती है। देहरादून में मसूरी के समीप एक चोटी पर इसका एक भव्य मंदिर भी है भद्राज। तो ये था भद्राज। अगला जो शब्द है वो है भरत मंदिर। भरत मंदिर की बात करें तो प्राचीन काल से ही ऋषिकेश में स्थित है भरत मंदिर, प्रसिद्ध ये मंदिर रहा है। अगला जो शब्द है वो है भरासण ताल। तो उत्तरकाशी में स्थित है भरासण ताल, उत्तरकाशी का एक प्रमुख ताल है भरासण ताल। अगला जो है वो है भवाली। भवाली की बात करें तो नैनीताल में स्थित एक स्थान है, प्रसिद्ध रहा है ऐतिहासिक तौर पर भी। 1912 में यहाँ पर क्षय रोग के जो रोगी होते हैं उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु एक केंद्र खोला गया था। यहीं पर स्थित था या है पायलट बाबा का मंदिर और आश्रम, जहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला शब्द है भाटकोट का किला। भाटकोट के किले की बात करें तो पिथौरागढ़ में स्थित एक किला था भाटकोट का किला। अगला शब्द है भात। देखिए भात की बात करें तो मध्यकालीन कुमाऊं में क्या था, वस्तुओं के रूप में जो कर वसूल किया गया था या कर वसूल किया जाता था उसे कहा जाता था भात। अगला शब्द है भात बाकरो। भात बाकरो की बात करें तो मध्यकालीन कुमाऊं में खेती हर प्रजा पर जो कर लगाया जाता था, जिसमें अनाज लिया जाता था, कई प्रकार के जब अनाज होते हैं, और इसके साथ साथ बकरा भी लिया जाता था उनसे कर के रूप में, तो इसे ही भात बाकरो कहा जाता था। अगला शब्द है भारत। तो भारत की बात करें जो पांडव गाथाएं कुमाऊं में गाई जाती थी उन्हें भारत गाना या ऐसा कहा जाता है, पांडवार्थ या भारत गाना। अगला शब्द है भ्रामरी देवी। कोट की माई भी इन्हें कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध ये देवी रही मध्यकाल में। कोट भ्रामरी देवी ने कहा जाता है, जहाँ पर इनका देवालय बागेश्वर में स्थित है। उस स्थान का पूर्व नाम था रणचूलाहाट, क्योंकि कत्यूरियों की राजधानी थी वो, प्रसिद्ध स्थान रहा था और कत्यूरियों की ही कुल देवी थी कोट भ्रामरी देवी। अगला शब्द है
भिठौली। चैत्र मास में विवाहिताओं के मायके से आने वाली जो भेंट होती है वो होती थी भिठौली। देखिए कि बहन या मतलब बेटी को जो मायके से उसके मायके वाले उनका भाई या उनके पिता जो भी चैत्र मास में उपहार या लेके जाते थे जिसमें बहुत सारे व्यंजन हो सकते थे, उसी को भिठौली कहा जाता है। अगला शब्द है भिल्लेश्वर देवालय। भिल्लेश्वर देवालय नाम से 2 देवालय उत्तराखंड में देखने को मिले हैं। एक मिला है श्रीनगर के निकट जो खांडव प्रयाग है, जो टिहरी नगर के निकट में स्थित है। खांडव प्रयाग टिहरी में स्थित ये है, श्रीनगर के निकट है लेकिन टिहरी जिले में है। यहाँ पर एक भिल्लेश्वर देवालय देखने को मिला है जो कीर्ति नगर के समीप है या कीर्ति नगर में है। अगला जो हमें भिल्लेश्वर देवालय मिला है वो मिला है बागेश्वर जिले में। अगला शब्द है भुतेर या भुत्योर। देखिए आपने उत्तराखंड में एक चीज़ देखा होगा कि जो भी प्रमुख देवता होते हैं उनके साथ उनका रक्षक देवता भी होता है। अब जैसे अगर आप केदारनाथ की बात करें तो उनके साथ जो अष्ट भैरव हैं उनके रक्षक देवता है। ऐसे ही बहुत सारे देवताओं के रक्षक देवता होते हैं जो उनके आगे चलते हैं, जिन्हें हम वीर कहते हैं, कि उस देवता का वीर है। जैसे अगर हम बात करें कि मदमेश्वर की बात करें तो मदमेश्वर के साथ क्षेत्रपाल आगे से रहता है। कई सारे देवताओं के साथ मैंने देखा कि क्षेत्रपाल ही आगे से रहते हैं वीर के रूप में, जिनका निशान आगे से चलता है, क्योंकि जो इस बात का प्रतीक है कि इस जो यात्रा चल रही है इसका जो रक्षक है या इसकी जो अगवानी कर रहा है वो वीर कर रहा है। जैसे आपने देखा सुना होगा नंदा देवी राजजात में भी बाण से जो लाटू है कुछ दूर तक आगे से चलता है मूर्ति के माता के साथ, जो उसका वीर है। तो ऐसे ही भुतेर जो है, जो भुत्योर है, इसको भुत्योर भी कहा जाता है। वो तल्ला नागपुर पट्टी जो हमारी है रुद्रप्रयाग में, वहाँ का एक क्षेत्रपाल जैसा ही देवता है। भूमियाल या क्षेत्रपाल देवता का ही एक रूप है और ये तुंगनाथ भगवान का रक्षक देवता है। ये तुंगनाथ का वीर भी है, मतलब तुंगनाथ के साथ जो वीर चलता है वो भी ये भुतेर या भुत्योर ही है। अगला शब्द है भूमो। देखिए भूमो एक शौका परंपरा है, क्योंकि जब शौका वर्ग में बच्चा 3 माह का होता है तो उसका अन्नप्राशन किया जाता है, उसका नाम भी रखा जाता है उसका। और उसको क्या करता है, एक व्यक्ति पीठ पर बांध के 9 बार घर से अंदर बाहर ले जाता है, क्योंकि इसके बाद ये मान्य हो जाता है कि अब उसकी माँ उसे पीठ पर बांधकर बाहर कार्य कर सकती है। अगला शब्द है और अंतिम शब्द है भकोर। देखिए भकोर या भंकोरा आपने सुना होगा। अनुष्ठानिक जो पूजा अनुष्ठान होते हैं वहाँ पर एक लोक वाद्य का प्रयोग होता है, जो लंबा सा एक सुशिर वाद्य यंत्र होता है जिसको हम फूंक मारकर बजाते हैं और शंख के समान वो बजता है। तांबे का ये होता है, जिसे हम बजाते समय पाँव से लेकर ऊपर सर की ओर घुमाते हैं बजाते बजाते, जब हम ताकत लगाते हैं तो इसी को भकोर कहा जाता है। और इससे भों भों की आवाज़ आती है, इसीलिए इसे भंकोरा कहा जाता है। तो ये थे हमारे आज के शब्द। देखिए दोस्तों, जुड़े रहिए। धन्यवाद।